तीरथ सिंह रावत 115 दिन के लिए ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उनके काम की तारीफ कम और उनके बयानों से विवाद ज्यादा बढ़ा है। कभी कुंभ की भीड़ तो कभी महिलाओं की फटी जींस पहनने को लेकर तीरथ सिंह रावत के बयानों से बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी। बीजेपी ने एक नए चेहरे के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के असंतोष को कम करने के लिए रणनीति तो बना ली, लेकिन तीरथ सिंह रावत डैमेज कंट्रोल करने से ज्यादा अपने बयानों से सरकार और पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचाने लगे। कुंभ को लेकर तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ी बात कही थी। सत्ता में आते ही तीरथ सिंह रावत के सामने कोरोना काल में कुंभ के आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान देकर सबको हैरान कर दिया था। तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि मां गंगा की कृपा से कुंभ में कोरोना नहीं फैलेगा। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान से कर दी थी। इसके बाद लोगों ने तीरथ सिंह रावत का संस्कार पुराण सुना, जिसमें वो फटी जींस पहनने वाली महिलाओं को संस्कार का पाठ पढ़ा रहे थे। फिर तीरथ सिंह रावत ने इतिहास बदलते हुए भारत को अमेरिका का गुलाम बता दिया और ज्यादा राशन पाने का एक ऐसा फॉर्मूला भी बताया जिसे सुनकर बीजेपी के नेताओं ने सिर पकड़ लिया था। तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि भारत 130-135 करोड़ लोगों की आबादी का देश आज भी राहत महसूस नहीं कर रहा है। अन्य देशों की अपेक्षा हम लोग 200 साल अमेरिका के गुलाम रहे थे। पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सुरक्षितता भी नहीं था। ये कहते हैं तीरथ सिंह रावत, लेकिन आज के समय में वो डोल गया है। तीरथ सिंह रावत का सामान्य ज्ञान भी हैरान करने वाला था, लेकिन कोरोना काल में अधिक राशन पाने का जो फॉर्मूला उन्होंने बताया वो अमेरिका वाले ज्ञान से भी अद्भुत था। हालांकि तीरथ सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट टालने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, क्योंकि नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना था। लेकिन संविधान के आर्टिकल 151 के मुताबिक अगर विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बचता है तो वहां उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। 3 महीने में तीरथ सिंह रावत कोई ऐसा करिश्मा तो नहीं कर पाए हैं कि उन्हें आगामी चुनाव का चेहरा बनाया जा सके। कहा जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। पार्टी में भी उनके खिलाफ विरोध की आवाज तेज हो गई है। आलाकमान को यह डर सता रहा था कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद तीरथ सिंह रावत की लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराना पड़ता है और अगर उसके नतीजे अनुकूल नहीं होते तो केंद्रीय नेतृत्व की मुश्किल बढ़ सकती है। अब देखना यह होगा कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आज दोपहर 3 बजे तक एक बैठक की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का चयन किया जाएगा।